हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू द नित्या इंग्लिश लैब। फ्रेंड्स, इंग्लिश वोकेबुलरी की क्लास चल रही है। इसमें हम होमोफोन्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपकी क्लास 4 है। तो हम आज होमोफोन्स को एक नए तरीके से समझेंगे। उसको हम विथ एग्जाम्पल के साथ। इसके पहले वाले वीडियो में क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ऐसे ही जो है वर्ड टू वर्ड को डिस्कस कर रहे थे। बट स्टूडेंट्स के डिमांड पर हम लोग जो है एक एक वर्ड को एग्जाम्पल मतलब विथ एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल दे करके हम उसको एक एक सेंटेंस को समझेंगे, जिससे हमें चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमें वो चीज़ें लर्न रहेंगी, याद रहेंगी और ध्यान में रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड आपका दिया है एमिकेबल। आज फर्स्ट वर्ड क्या है? एमिकेबल। एमिकेबल यहाँ पर एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव आपको कैसे पता चला? यहाँ पर देखिए लास्ट वर्ड में सफिक्स के तौर पर यहाँ पर ABLE लगा है, तो ये हो जाएगा एबल। मतलब एबल मतलब एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है मित्रवत, मीन्स फ्रेंडली। जो कैसा हो, जो फ्रेंडली हो, जो मित्रवत हो, एमिकेबल। ओके, अब हम देखेंगे अगर इसके हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा फाइनली द टू ब्रदर्स केम टू एन एमिकेबल सेटलमेंट। कहने का मतलब है कि फाइनली मतलब लास्ट में, अंततः द टू ब्रदर्स मतलब दो जो भाई थे, दो भाई केम टू वाई एन एमिकेबल सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब हो जाएगा समझौता, मतलब एग्रीमेंट के तौर पर, सेटलमेंट के तौर पर वो लोग मित्रवत जो है आमने सामने आए। ओके, आई बात समझ में? गॉट इट। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आपका क्या दिया है। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया है एक्सीड। क्या दिया है? सॉरी, एमिकेबल है। यहाँ पर दिया था फर्स्ट एमिकेबल, अब यहाँ पर दिए गए हम एमिकेबल। एमिएबल, तो एमिएबल क्या है यहाँ पर? एमिएबल यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो एमिएबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण या मिलनसार, मतलब लवेबल या ऑब्लाइजिंग। लवेबल मतलब जो बहुत ही मिलनसार हो, जो बहुत ही मैत्रीपूर्ण हो, जो बहुत ही प्रेम भाव वाला हो, ऑब्लाइजिंग हो। ठीक है, ओके। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बीइंग एन एमिएबल हाउस वाइफ, सी इज लाइक्ड बाई हर किथ एंड किन। कहने का मतलब बीइंग एन एमिएबल हाउस वाइफ मतलब हाउस वाइफ, एक मतलब मिलनसार, एक बहुत ही व्यवहारिक हाउस वाइफ होते हुए, सी इज लाइक्ड बाई मतलब वो अच्छी मानी जाती है, बाई हर किथ एंड किन मतलब अपने वो रिश्तेदारों। किथ एंड किन का मतलब होता है रिश्तेदार, रिलेटिव्स। मतलब वो अपने रिलेटिव्स के जरिए, रिलेटिव्स के नाते से वो क्या होती है, वो जो है अच्छी मानी जाती है, पसंद की जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसका जो व्यवहार है लवेबल है, ऑब्लाइजिंग है। ओके, बात समझ में आई? आप देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आपका दिया है एक्सीड। एक्सीड जो आपका ये वर्ब की तरह वर्क करता है। इसका मतलब होता है मान लेना, और इसकी मीनिंग हो जाएगी एक्सेप्ट, मान लेना। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक्सीड जो है आपके दो तरीके से आता है। कहने का मतलब कि एक्सीड को जो हम प्रोनाउंसिएट करते हैं, सबसे बड़ी बात यही होती है कि उसको हम किस तरीके से उसका सेंस निकालें, उसकी मीनिंग क्या होगी। ठीक है, उसके हमें सबसे पहले स्पेलिंग पर ध्यान देना होता है। तो एक्सीड यहाँ पर देखिए स्पेलिंग क्या दी है, ACCEDE, एक्सीड। एक्सीड जो है आप वर्ब है, मतलब मान लेना, एक्सेप्ट करना। अब देखिए एग्जाम्पल्स के देखते हैं। द डायरेक्टर वॉज काइंड। डायरेक्टर बहुत काइंड था, बहुत ही दयालु था, बहुत ही अच्छे हृदय वाला था। एनफ टू एक्सीड, एनफ मतलब काफ़ी, टू एक्सीड मांगने के लिए, टू द रिक्वेस्ट ऑफ द लेबरर्स मतलब जो लेबरर्स थे, जो श्रमिक थे, लेबरर्स की रिक्वेस्ट को मानने के लिए, मतलब बहुत ही वो काइंड एनफ मतलब बहुत ही क्या हो गया, बहुत ही दयालु हो गया था। ओके, उनकी बातों को लेकर क्या हो गया, एनफ मतलब क्या हो गया, दयालु हो गया था। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड आपका क्या दिया है। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया है एक्सीड। यहाँ पर देखिए था एक्सीड वर्ब था, यहाँ पर देखिए एक्ससीड है। एक्ससीड यहाँ पे वर्ब है, बट यहाँ पर देखिए आपको एक्स की मीनिंग क्या होगी। एक्स की मीनिंग होती आउट, बाहर। तो यहाँ पर देखिए इसकी मीनिंग हो जाएगी सीमा पार करना या बढ़ना। सरपास मतलब बढ़ना या सीमा पार करना। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा USA शुड नॉट एक्सीड 300 वर्ड्स। कहने का मतलब योर ऐसे आपका जो निबंध है, जो आपका ऐसे है, शुड नॉट
नहीं होना चाहिए, एक्सीड बढ़ना नहीं होना चाहिए, मतलब सीमा पार करना नहीं चाहिए, मतलब डिमार्केटेड नहीं होना चाहिए 300 वर्ड, मतलब 300 वर्ड से ज़्यादा आपका जो है ऐसे का वर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब एक्सीड नहीं होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। ओके, गॉट इट। अब चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड। अब हम आपको जो है एग्जाम्पल के साथ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। इससे जो है आपको क्या नाम है, एग्जाम्पल से आपको वर्ड जो है वो ध्यान में रहेंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आपका दिया है कंसीड। क्या दिया है? कंसीड। कंसीड जो है वर्ब की तरह वर्क करता है, इसका मतलब होता है एग्री या स्वीकार करना। ओके, अब देखिए एक से एग्जाम्पल हम देखते हैं। द प्रिजनर डिड नॉट कंसीड टू द आर्गुमेंट ऑफ द जेलर। प्रिजनर मतलब कैदी, डिड नॉट कंसीड मतलब स्वीकार नहीं किया। क्या नहीं स्वीकार किया? क्या वो एग्री नहीं हुआ? टू द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब होता है कि लड़ाई झगड़े झंझट, उसको हम बहस आर्गुमेंट बोलते हैं। अब तो जेलर मतलब जेलर की जो आर्गुमेंट थी, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का मतलब होता है कि बहस करना। तो जेलर के बहस को उसने क्या किया? कंसीड नहीं किया, डिड नॉट कंसीड, उसने उस पर एग्री नहीं हुआ, उसको स्वीकार नहीं किया, उसको हम क्या कहें? कंसीड। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक हो जाएगा आपका एक्सीड, एक्सीड, कंसीड, ये तीनों जो है वर्ब के तौर पर यूज होते हैं, बट इनको जो है हमें इसकी स्पेलिंग्स और वर्ड को जो है मतलब इन सभी वर्ड की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम जो है वर्ड को या सेंटेंस को सही कर पाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आपका क्या दिया है। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया है आल्टरेशन। क्या दिया है? आल्टरेशन। आल्टरेशन देखिए अभी कैसे हमें पता चला कि ये नाउन है। अब देखिए इसके वर्ड के लास्ट में आई ओ एन लगा है सफिक्स के तौर पर, तो ये हम समझ जाएंगे तुरंत कि नाउन है। अब इसका आल्टरेशन का मतलब क्या होता है? अल्टर। अल्टर का मतलब होता है 1 by 1, एक के बाद एक, एकांतर क्रम में। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 1 2 है, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस तरीके से जो है चीज़ें क्या हो जाएंगी? आगे जो है बढ़ती चली जाएंगी। तो इसका मतलब होता है थोड़ा बदलाव, थोड़ा सा चेंजेस। अब यहाँ पर देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 का यहाँ क्या हुआ है? यहाँ पर पैटर्न है, मतलब यहाँ पर 1 2 1 का गैप है, तो इसका मतलब हो जाएगा थोड़ा बदलाव। तो यहाँ बदलाव कैसा है? बहुत कम बदलाव, क्योंकि 1 2 के बाद फिर 1 आ गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पैटर्न है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंशिक परिवर्तन, चेंज, बहुत थोड़ा सा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखेंगे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा देयर इज नो अल्टरनेशन इन द प्रोग्रामेट। प्रोग्रामेट का मतलब हो जाएगा अभी तक। प्रोग्राम जो फंक्शन है, जो प्रोग्राम है, वो क्या हुआ है? वो उसमें थोड़ा सा बदलाव नहीं हुआ है, मतलब अभी जैसे जिस टाइम पर जो चीज़ें अभी मतलब हमें देखने की चाहिए थी, इस समय पर ये चीज़ मतलब चलेंगी, वो चीज़ जो है अभी तक क्या है? उसी अपने टाइम पर जो है डिटरमाइंड है। कहने का मतलब क्या है? वो पूरी तरीके से उसी समय पर वो मतलब कि चलेंगी। ओके, अब देखिए हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आपका क्या दिया है। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया है आल्टरकेशन। आल्टरकेशन जो है ये भी आपका नाउन है। देखिए वहाँ पर अल्टरेशन था, अब यहाँ पर आल्टरकेशन है। यहाँ पर नाउन है, इसका मतलब होता है नॉइज, अ नॉइजी आर्गुमेंट। अ नॉइजी आर्गुमेंट मतलब एक बहुत ही शोरगुलपूर्ण बहस, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो। और डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति, उसे हम क्या कहेंगे? विवाद, झगड़ा, अनबन। ओके, अंडरस्टूड। अब देखिए इसको हम इंग्लिश में अगर जानेंगे तो हो जाएगा वर्डी क्वेरल। क्या हो जाएगा? वर्डी, जहाँ पर बातों बातों में क्या हो, जहाँ पर सिर्फ बात ही चले, मुंह चले, जहाँ पर मुंह सिर्फ चलता है, उसे वर्डी क्वेरल बोलते हैं, आल्टरकेशन बोलते हैं। उस वर्ड को हम बोलेंगे आल्टरकेशन, जहाँ पर बातों से बहस होती है, मारपीट नहीं होती है, सिर्फ केवल बातों से बहस होती है। तो हो जाएगा देयर वाज अल्टरकेशन बिटवीन द शॉपकीपर एंड माई ब्रदर। कहने का मतलब देयर वाज अल्टरकेशन, वहाँ पर बहस चल रही थी, वहाँ पर वर्डी क्वेरल चल रहा था। किसके किसके बीच में? शॉपकीपर एंड माई ब्रदर के बीच में क्या हो रहा था? विवाद हो रहा था, नॉइजी आर्गुमेंट हो रही थी, डिसएग्रीमेंट हो रहा था, वर्डी क्वेरल हो रही थी। ओके, अंडरस्टूड। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आपका क्या दिया है। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया है अपोजिट। अपोजिट क्या है? अपोजिट। अपोजिट यहाँ पर एडजेक्टिव है। ओके, और इसका मतलब था उचित, क्या? स्वीटेबल, जो क्या हो, जो सूट करे, जो सूटेबल हो, उसे क्या कहेंगे? अपोजिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपोजिट। हर रिमार्क्स अबाउट द कैरेक्टर ऑफ हर फ्रेंड्स आर क्वाइट
अपोजिट। हर रिमार्क्स मतलब जो रिमार्क का मतलब होता है किसी चीज़ पर लाइटिंग करना, प्रकाश डालना, उसको उल्लेखित करना, दिखाना, डिमॉन्स्ट्रेट करना। रिमार्क्स का मतलब ये होता है, मतलब उसका जो उल्लेख था, उसका जो रिमार्क्स था अबाउट किसके कैरेक्टर के बारे में था, अबाउट द कैरेक्टर ऑफ हर फ्रेंड, मतलब जो उसके मित्र थे, उसके जो फ्रेंड्स थे, उनके फ्रेंड के कैरेक्टर के बारे में था। आर क्वाइट अपोजिट। क्वाइट मतलब बहुत ही, क्वाइट बहुत ही मतलब कि बहुत शांत तरीके से, बहुत ही चुपचाप, बहुत साइलेंटली। अपोजिट मतलब उचित जो था वही क्या था, उल्लेख था, मतलब बहुत ही उचित तरीके का उल्लेख था उनके फ्रेंड के कैरेक्टर के बारे में। उचित का मतलब कि मतलब जो जितना हो सकता था उतना ही, ये नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा उनका कैरेक्टर अच्छा था कि बैड था कि गुड था, मतलब उचित था। उचित का मतलब होता है जो उचित हो, उसे हम कहते हैं अपोजिट। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आपका दिया अपोजिट। यहाँ पर ओपोजिट है, यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ पर ध्यान देना है वर्ड को, अपोजिट और अपोजिट। अपोजिट यहाँ पर एडजेक्टिव यहाँ पर भी है, बट देखिए यहाँ पर स्पेलिंग का डिफरेंस है, ये आपको ध्यान देना है। ओके, समझ में आई बात। तो देखिए इसका मतलब विपरीत या किसी वस्तु या व्यक्ति के दूसरी तरफ। ओके, अंडरस्टूड। अब इसका अगर हम इंग्लिश में वर्ड देखें तो इसके इंग्लिश की वर्ड की मीनिंग हो जाएगी कॉन्ट्रैरी। कॉन्ट्रैरी का मतलब क्या होता है भाई, कॉन्ट्रैरी का मतलब होता है विपरीत। अब यहाँ पर देखिए इस वर्ड, जैसे हमें ये वर्ड नहीं पता है तो देखिए यहाँ पर दिया है कौन, तो कौन से हम तुरंत पता लगाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो कौन का मतलब होता है, कौन का क्या मतलब होता है, कौन का मतलब होता है बोथ अ या टूगेदर। टूगेदर क्या होता है, टूगेदर या बोथ। इसका मतलब जहाँ पर दो की बात की जाए, बिटवीन जहाँ पर दो की बात हो उसे बोलेंगे कौन। अब देखिए यहाँ पर ट्रैरी, कॉन्ट्रैरी मतलब जहाँ पर दो चीज़ आएंगी वहीं पर तो विपरीत यहाँ पर जो है अपोजिट का सेंस लगेगा कि ये चीज़ ये इससे है, वहाँ पर हम कंपेयर भी कर सकते हैं। तो कौन और कॉम, कॉम भी होता है तो कॉम का भी मतलब वही होता है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो किसी वस्तु व्यक्ति के दूसरी तरफ, ठीक है, आई बात समझ में। दूसरी तरफ मतलब एक होगा तो उसकी उस व्यक्ति की दूसरी तरफ मतलब वहाँ पर दो चीज़ें मेंशन की जाएंगी। तो अब देखिए इसका क्या है जाएगा एग्जाम्पल, सीताज बिहेवियर। सीता का जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, इज अपोजिट, ओपोजिट विपरीत है, टू दैट ऑफ हर ब्रदर, अपने भाई से सीता का बिहेवियर क्या है, अपोजिट। सीता के बिहेवियर क्या है, विपरीत है। जैसे मतलब उसका भाई क्या है, उसके भाई का नाम राज पांडे है और उसकी बहन का नाम क्या है, रजनी पांडे है। और रजनी जो है, रजनी का बिहेवियर क्या है, रजनी का बिहेवियर उसके भाई, जो उसका भाई राज है, उसके भाई से पूरा का प्यार हुआ है, अपोजिट है, अलग है, विपरीत है। अब मतलब उसका व्यवहार दूसरा कुछ है, उसका व्यवहार दूसरा कुछ है। ओके, आई बात समझ में। ये है जो है इनका बिहेवियर। अब हम जो है इस वर्ड को हम फिर से अगर एक बार रिवाइज कर लें तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। तो देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े हैं अभी तक, हम लोग जो है क्या क्या देखे हैं, एमिकेबल देखे हैं, एडजेक्टिव होता है मित्रवत। अब एक नेक्स्ट वर्ड दिया है एमिएबल, इसका मतलब था मैत्रीपूर्ण, यहाँ पर केबल है, यहाँ पर एबल है, मैत्रीपूर्ण मिलनसार। नेक्स्ट वर्ड दिया है एक्सीड, यहाँ पर वर्ब है मान लेना, यहाँ पर दिया है एक्सीड, यहाँ पर क्या है, ये आपका दिया है वर्ब। ओके, अंडरस्टूड। ओके फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।